तो हम समझ रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड कर्व को अफेक्टेड करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मांग कर्व में बदलाव लाते हैं। और जस्ट टू रिवाइज हम समझें कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड मतलब स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में अगर बढ़ोतरी होती है तो डिमांड कर्व में क्या होगा। एक रिपीटिशन है, हम इसकी बात कर चुके हैं। चलिए, अगर हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्राइस ऑफ कॉफ़ी है और यहाँ क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी जो एक आदमी खरीदेगा वो है। और अगर स्थानापन्न वस्तु हम कह सकते हैं कि चाय है, चाय का मूल्य बढ़ता है तो क्या होगा। कुछ लोग जो हैं हर प्राइस पे, हर मूल्य पे, हर कॉफ़ी के मूल्य पे चाय की जगह कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। और जो डिमांड कर्व है कॉफ़ी का वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अगर स्थानापन्न वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ बदलाव आएगा डिमांड कर्व में। सिमिलरली, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड पूरक वस्तु जो है उसका प्राइस बढ़ता है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो डिमांड कर्व में क्या बदलाव आएगा। डिमांड कर्व जो है अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हर प्राइस पे कॉफ़ी कंज्यूम करना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पूरक वस्तु चीनी हो सकती है, चीनी का दाम बढ़ेगा तो कॉफ़ी का डिमांड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और मैं ये बहुत इम्फेसाइज नहीं कर सकता हूँ, बार बार आपको बताऊंगा, इसका ध्यान देना जरूरी है। जब डिमांड में चेंज होने की बात करते हैं तो हम पूरे कर्व की शिफ्ट होने की बात करते हैं, पूरे कर्व में बदलाव की बात करते हैं। इसके एक दूसरा ये है कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बदल रहा है तो हमारा डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा है, हमारा डिमांड कर्व सेम ही रह रहा है। हम सेम कर्व पे ही ऊपर नीचे जा रहे हैं, हम कह सकते हैं ऊपर नीचे जा रहे हैं जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। आइए 2-3 मिनट में हमने ये रिवाइज किया, आइए कुछ और फैक्टर्स देखते हैं जो कि हमारे डिमांड कर्व को प्रभावित कर सकते हैं। और उसमें से एक फैक्टर जो है वो है आमदनी, जिसको हम इनकम कह सकते हैं, और वेल्थ कह सकते हैं संपत्ति को। ये भी डिमांड कर्व को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं आप सोच के देखिए। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा होगी तो क्या आप आम का प्राइस कुछ भी हो, क्या आप ज़्यादा आम खरीदेंगे पहले के मुताबिक या कम आम खरीदेंगे पहले के मुताबिक। आम में शायद हम लोग सब आम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी हर प्राइस पे हम अपनी बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके साथ ये दूसरा हो, मुझे आम बहुत पसंद है तो हर प्राइस पे मैं ज़्यादा आम परचेज करूँगा, ज़्यादा आम खरीदूँगा। तो जैसे जैसे मेरी आमदनी बढ़ेगी, अगर मैंगो का क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है और प्राइस जो है सो वाई एक्सिस पे है, और अगर हमारी आमदनी बढ़ती है तो हमारा ये कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इसमें ये बदलाव आएगा। लेकिन हर गुड ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसमें हमारी अगर संपत्ति बढ़ जाए और आमदनी बढ़ जाए तो हर प्राइस पे उसका कंजम्पशन हम लोग कम कर देते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई आदमी के पास बहुत ही कम पैसा है तो खाने में वो ज़्यादातर आलू खा रहा है, लेकिन अगर इनकम बढ़ जाए तो आलू की बजाय वो दाल या दूध खाना ज़्यादा पसंद करेगा। तो हम कहेंगे कि हर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी जाने वाली मात्रा जो आलू की होगी वो कम हो जाएगी अगर हमारा इनकम बढ़ेगा। तो ये हमारा इसमें अगर हमारा
आलू का डिमांड ऐसे है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा ही, क्योंकि हर डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इनकम बढ़ने से इस पर्टिकुलर केस में बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर इनकम बढ़ता है। तो दो तरह की वस्तुओं के बारे में हम बात कर सकते हैं। एक वस्तु ऐसी है जिसका डिमांड इनकम बढ़ने पे बढ़ जाता है, और दूसरी वस्तु है जिनका डिमांड इनकम बढ़ने पे घट जाता है। तो जो वस्तुएं जिनका इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाता है उसको हम नॉर्मल गुड या हिंदी में सामान्य वस्तु कहेंगे, और वैसी वस्तुएं जिनका डिमांड, जिनका मांग इनकम बढ़ने पे घट जाता है उसको हम लोग घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु कहेंगे। निम्न कोटि की वस्तु कहेंगे। ये इकोनॉमिक डेफिनेशन है। बोलचाल की भाषा में निम्न कोटि कुछ और का मतलब कुछ और हो सकता है, बट इकोनॉमिक्स में निम्न कोटि की वस्तु का बड़ा ही साफ मतलब है कि अगर हमारी संपत्ति बढ़ रही है, अगर हमारी आय बढ़ रही है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हम प्राइस उस वस्तु की जो भी हो मार्केट में, हम वो वस्तु कम मात्रा में खरीदेंगे। आइडिया बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि जैसे जैसे अगर हमारा इनकम बढ़ेगा हम अच्छी चीज़ खाएंगे, हम खराब चीज़ को क्यों खाएं। और हमारे खाने में तो एक लिमिट है, कोई भी चीज़ लिमिटेड मात्रा में नहीं खा सकते हैं। तो हम आलू की जगह दाल खाएंगे, और आलू की मात्रा हर प्राइस पे हम कम खरीदेंगे, और इसकी वजह से इसका जो डिमांड कर्व है इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मांग कम हो जा रहा है ना। आइए कुछ और फैक्टर्स लेते हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करती हो। तो अगर इसे चूंकि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस और कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस अगर उसको पहला फैक्टर लें, आमदनी और संपत्ति को अगर दूसरा फैक्टर लें, तो तीसरा फैक्टर जो है हमारे पास वो है रुचि एवं प्राथमिकता। रुचि को हम टेस्ट कह सकते हैं इंग्लिश में, और प्राथमिकता को हम प्रेफरेंस कहते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है हमारा टेस्ट बदलता है। आप खुद के बारे में सोचें, जो आप 10 साल पहले जो चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, हो सकता है उन चीज़ों को आज उतना पसंद नहीं करते हो। तो आदमी का टेस्ट, मनुष्य का टेस्ट, रुचि बदलते रहती है, और रुचि बदलने से उनकी जो मांग है वो भी बदलेगी। अगर आज मुझे आम में बहुत रुचि है तो आम आज मैं प्राइस चाहे जो कुछ भी हो मैं ज़्यादा मात्रा में खरीदूंगा, और मुझे अगर आम अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उस प्राइस में आम को कम मात्रा में खरीदूंगा। तो रुचि एवं प्राथमिकता की वजह से भी डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। अगर उसके लिए रुचि बढ़ गई तो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और रुचि अगर घट गई तो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इस पे ध्यान रखना है। चौथा फैक्टर जो है वो हमारे लिए, उसको हम कहेंगे संभावना। संभावना क्या है ये? इसको इंग्लिश में हम लोग एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। अगर आपको लग रहा है, जैसे अगर हम पेट्रोल का प्राइस ले लें, अगर लग रहा है कि पेट्रोल का प्राइस फ्यूचर में आने वाले समय में बढ़ जाएगा, तो आज जो भी पेट्रोल का प्राइस हो उस प्राइस पे हम पेट्रोल को ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे। तो अगर हमारा डिमांड कर्व ऐसे है और हम लेट्स से कि प्राइस ये है और इस प्राइस पे P0 पे Q0 खरीद रहे हैं, और हमें लगेगा कि कल को होकर चीज़ों की दाम बढ़ जाएंगे, तो हम इसी प्राइस पे हम ज़्यादा पेट्रोल खरीदने लगेंगे। हम यहाँ पर हैप्स इतनी खरीदेंगे Q1, और अगर ये हम हर प्राइस पे करें तो हमारा डिमांड कर्व जो है बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ सस्ता होने वाला है तो आज हम उस चीज़ को कम मात्रा में खरीदेंगे, और इस केस में हमारा डिमांड कर्व जो है इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड कर्व को, मांग वक्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है,
दो तरह का बदलाव हम देखते हैं। एक को कह सकते हैं मांग वक्र में बदलाव, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसमें क्या होगा कि डिमांड कर्व या तो बाहर की तरफ, पूरा का पूरा कर्व बाहर की तरफ या अंदर की तरफ चला आएगा। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है। और दूसरा जो होता है वो होता है मांग वक्र पर संचलन। मांग वक्र पर संचलन क्या है कि जिस वस्तु की बात कर रहे हैं उसी वस्तु का प्राइस जो है, मूल्य है, वो बदल रहा है। इस केस में मांग वक्र में कोई बदलाव नहीं आएगा, मांग वक्र सेम ही रहेगा, लेकिन एक मूवमेंट हो सकता है मांग वक्र पे। हम इधर, अगर प्राइस कम हो रहा है तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों का बराबर ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए इस वीडियो को क्लोज करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण, ये तो हमने आरेख के माध्यम से समझाया है, हम मैथमेटिकल इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। और मैं बस एक ही एग्जांपल लूँगा। मैं पिछले वीडियोस में बातें कर रहा था कॉफ़ी के डिमांड के बारे में, और हमने शायद ये फॉर्मूला रखा था अपने मन से 3PC + 2PT + 0.005 I रखा था। अगर इससे समझें, अगर इस प्राइस में जो बदलाव आ रहा है, कॉफ़ी के प्राइस में जो बदलाव आ रहा है, उससे जो क्वांटिटी में बदलाव आएगा तो उसमें कर्व नहीं बदलेगा, उसमें वक्र नहीं बदलेगा। हम इसी वक्र पे हम संचलन करेंगे, इसी वक्र पे हम मूवमेंट करेंगे, ये हमारा सेम ही रहेगा। लेकिन किसी और फैक्टर में, जैसे पीटी में चेंजेस आया, आई में चेंज आया, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर पीटी बढ़ेगा तो क्यूसी सेम, अगर हम इतना खरीद रहे हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, अगर इस प्राइस पे हम पी पे क्यू कॉफ़ी खरीद रहे हैं, तो अगर पीटी बढ़ जाएगा तो हर प्राइस में हम ज़्यादा कॉफ़ी खरीदेंगे और इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, अगर आई बढ़ेगा तो हमारा डिमांड कर्व जो है बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि जो हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, चूँकि यहाँ प्लस साइन है आई के साथ, तो कॉफ़ी एक नॉर्मल गुड है, एक सामान्य वस्तु है। अगर हमें कोई एक ऐसा फॉर्मूलेशन रहता जिसमें यहाँ पे हमें माइनस साइन दिखता, तो इसका मतलब ये होता कि कॉफ़ी की मात्रा जो खरीदी जा रही है, और कोई और गुड ले लें, आलू की मात्रा जो खरीदी जा रही है वो इनकम बढ़ने से घटेगी, तो हम आलू को इन्फीरियर गुड कहते हैं। तो हम दोनों तरीके से सोचेंगे, रेखा चित्रों के माध्यम से भी सोचेंगे और गणितीय तरीकों से भी सोचेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना है और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो ये रहा एक छोटा सा डिस्कशन ऑन फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर डिमांड, आवर इंडिविजुअल डिमांड। बाद में हम एक फैक्टर और की बात करेंगे जब हम अगले वीडियो में मार्केट डिमांड के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।